जय हिंद मेरे प्यारे साथियों कुछ भाई बहनों का कहना है सर क्या आपका पहले प्रयास में सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मेरा पहले प्रयास में पहले एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। आज मेरी एज 25 है और मुझे जॉब करते करते 6 साल हो चुके हैं। मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, कोई ये बताने वाला भी नहीं था कि बेटा ऐसी तैयारी करो। मोबाइल नहीं था, आज आप लोग हर चीज़ से परिपूर्ण हैं। तो मैंने ऐसे टाइम पे कैसे तैयारी की, बस हम इस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं MPPSC की तैयारी करूँगा और मैं एक कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन हो गया, पढ़ने लगा, बहुत ही गहराई से पढ़ने लगा। इसी के चलते MP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई। एक साथ वाले भैया ने बोला भाई इसको भी अप्लाई कर दे, अच्छा है, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा ही होगा। मैंने अप्लाई कर दिया। फिर जब मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया तब मैंने डिसीजन लिया कि अप्लाई किया है तो खुद की बेइज्जती तो नहीं होने दूंगा, क्वालिफाइड तो होकर ही रहूँगा। और मैंने MP पुलिस कांस्टेबल की पूरी जानकारी, पूरा नोटिफिकेशन, एक एक पॉइंट को डिटेलबद्ध तरीके से पढ़ा, सिलेबस को समझा, टॉपिक समझे। जब सिलेबस देखा, मैथ्स, रीजनिंग, GS, मेरे पास उस टाइम पे रीजनिंग की बुक ही नहीं थी। मैं सिर्फ GS की तैयारी करता था और मैथ्स पढ़ता था। जब मुझे रीजनिंग का पता चला तो मैंने एक बुक्स ली। उस टाइम पे मैं एक प्राइवेट स्कूल में 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से पढ़ाता था। मैंने जब रीजनिंग की बुक ली तो मैंने देखा उसमें कुछ भी ऊट पटांग, राम को श्याम कह रहे हैं, काला को हरा कह रहे हैं, गोरे को काला कह रहे हैं, मतलब बहुत ही अजीब लगा मुझे। तो कोचिंग वाले सर को मैंने बताया कि सर ये क्या है, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो सर ने बोला रीजनिंग में जो इन्होंने कह दिया वही सत्य है, हमें उसी के आधार पे अपनी कार्रवाई करना है। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनको समझकर अपने अनुसार आंसर देना रहेगा, नहीं अधिकांशतः रीजनिंग में ये जो कह रहे हैं तर्क शक्ति, इन्होंने किसी चीज़ को जो कह दिया हमें उस आधार पर ही चलना है। भैंस को अगर ये शेर कह रहे हैं तो ये शेर ही है भैया। बस मैंने तैयारी शुरू की, रीजनिंग को पूरा घर पे पढ़ता रहा और कोचिंग सेंटर में पढ़ता ही रहा। एक एक करके सारे टॉपिक को मैंने ख़त्म कर दिया। रीजनिंग मेरी हो गई 100%। मैथ्स मेरा अच्छा था क्योंकि मैंने 12th भी मैथ्स से ही किया था। अभी ग्रेजुएशन में मैं फर्स्ट ईयर में था। तो इधर स्कूल में पढ़ाने जाना, कोचिंग सेंटर जाना और घर पे आके उसका रिवाइज करना। रीजनिंग में मैंने टॉपिक बाय टॉपिक ख़त्म किया। मैथ्स मेरा अच्छा था तो मैंने और एक बार रिवीजन करता रहा। शाम के समय पे 1 घंटे मैथ्स पढ़ता था, बाकी रीजनिंग को 2 घंटे देता था। अब GK की बात आती है, GK मेरे से ऊपर निकलता रहा, समझ में नहीं आता था। तब मैंने GK के लिए किया क्या, MP GK की एक पुस्तक ली और उससे पढ़ना शुरू किया। उसमें काफ़ी हद तक डिटेल में दिया गया था। मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लिया। पुलिस में ऊपर ऊपर से उठाया जाता है, लेकिन मैंने डिटेल में पढ़ लिया। MP GK मेरा हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। GS में जो विविध रहता है, जो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, दिवस हो गए, अवार्ड हो गए, खेल कूद से संबंधित प्रश्न हो गए, भारत में प्रथम, मध्य प्रदेश में प्रथम, ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया। और जब मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया। अब रनिंग करना था। रनिंग मेरे लिए अलग ही चैलेंज था, कभी दौड़ने नहीं गए। मेरा एक भाई भी था, उसने हाथ पकड़ के मुझे दौड़ने के लिए, अरे चल यार, हाथ पकड़ पकड़ के दौड़ाया, फिर भी नहीं, पैर ही काम नहीं कर रहे। पूरे ये जो पैर रहते हैं इनमें इतना दर्द के असहनीय दर्द, फिर भी दौड़ लगाई। मैंने कहा यार क्वालिफाइड एग्ज़ाम का करने का सोचा था यार, अब ये रनिंग का क्या लफड़ा है। ठीक है, रनिंग का किया, रनिंग करने भोपाल गया, रनिंग भी क्वालिफाइड हो गया। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। अब रनिंग भी क्वालिफाइड हो गया तो इसके बाद आता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और चॉइस फिलिंग आ गई। अभी चॉइस फिलिंग पहले होने लग गई है। शुरू में फॉर्म अप्लाई टाइम पे हमारे जो 2016 में चॉइस फिलिंग बाद में हुई थी, फिजिकल के भी बाद, तो चॉइस फिलिंग का आया।
अब उसमें कैटेगरी देखी तो पहली बार देख रहा हूँ, साइबर भी अलग होता है, CID भी अलग होता है, इसके बाद PHQ होता है, रेडियो होता है, कितनी सारी है। तो मैंने वो दुकान वाले भैया से बोल दिया आप आपके हिसाब से भर दो। उन्होंने अपने हिसाब से सारी कैटेगरी भर दी। अब वो भी हो गया। अब मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल के लिए बुलाया गया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा मेडिकल के लिए, हो गया, मेरे को तो ट्राई करना था। लेकिन कहते हैं ना, एक जो आर्थिक परेशानियाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं। मेरे एक सर ने बोला कि बेटा तू अभी 800 रुपये महीने में स्कूल में पढ़ा रहा है, ये सब बंद कर, ज्वाइन कर ले, बढ़िया 15-16 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, तैयारी करना, तू तैयारी रोकने मत देना, बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा किसी और एग्ज़ाम में, PSC दे देना, तू तेरा लक्ष्य ही तो है, बहुत अच्छा रहेगा। बात गजब की लगी यार। ज्वाइन हो गया, मेडिकल दिया, मेडिकल क्वालिफाइड हो गया, ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद 10 दिन जॉब की, ड्यूटी लगना शुरू हो गई। 1 महीने बाद हमको ट्रेनिंग पे भेज दिया। ट्रेनिंग पे गया और लगी शेड्यूल यार, सुबह 3 बजे उठोगे तो तरीके से फ्रेश हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। 5 बजे ग्राउंड में खड़े होना है, 5 बजे से चलेगा तुम्हारा सिस्टम 9 साढ़े 9 बजे तक। फिर क्लास में पहुंचो, क्लास में तुम्हारा सिस्टम चलेगा 1 बजे तक। बाहर वापस आओ, खाना वगैरह खाओ, थोड़ा आराम करो, 3:30 या 4 बजे फिर आ जाओ ग्राउंड में। फिर 3:30-4 बजे से आपकी राइफल वगैरह ये क्लासेस वगैरह चलेंगी। 6 बजे फ्री होके आओ, 6:30 या 7 बजे रोल कॉल में बुला लिया, गिनती होगी 9 बजे तक, 1 घंटे तक खड़े रहो, 9 बजे वापस आओ। अब परिवार वालों से बात करना है तो कर लो। उसमें भी ये रहेगा कि रात में कभी भी चेक रोल कॉल हो सकता है, जिसमें 5 मिनट के अंदर ग्राउंड में खड़े होना है। तो बस घर परिवार वालों से बात की नहीं है, सो गए, रात में अगर कोई चेक रोल कॉल हुआ तो गए, नहीं तो बढ़िया फिर 3 बजे उठे। ये रूटीन मेरा 1 साल ट्रेनिंग में चला, सारी पढ़ाई फ्लॉप। कुछ भाई बहनों ने पढ़ाई की, बहुत अच्छी तैयारी की, उन लोगों ने सिलेक्शन भी लिया, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं कोऑपरेट नहीं कर पाया। मैं इतना नहीं कर पाया कि मतलब मैं इस तरीके से, मैंने खुद में ये लक्ष्य ही नहीं कर पाया, मैं सोच ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया कि मुझे करना क्या है, कैसे करूँगा, मैनेजमेंट कैसे करूँगा। ठीक है, 1 साल ये चला गया, वापस आए ट्रेनिंग से, इधर ड्यूटियों में, इधर ड्यूटी जाना, इधर ड्यूटी जाना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। मैंने यहाँ पर भी अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। मेरे साथ वाले लड़कों ने टाइम मैनेजमेंट किया, आज यूपी में सब इंस्पेक्टर हैं, कोई दिल्ली पुलिस में निकल गया, अलग अलग काफ़ी सारे लड़के सिलेक्ट हो गए, एक तो रेलवे में पायलट बन गया। तो मतलब ऐसे करके लड़के निकल गए, मैं यहीं का यहीं। क्यों? मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर लिया, चाहे आप घर पे रह के पढ़ें, चाहे ड्यूटी पर रह के पढ़ें, कहीं भी रह के पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सोचो, ड्यूटी पे रह के, ड्यूटी करने के बाद भी लोग पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। आप तो फ्री हैं यार, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। तो आज ही आपका लक्ष्य निर्धारण करें, तैयारी करना शुरू करें, पूरी जानकारी करें और मैदान में कूद जाएं। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, बस थोड़ा सा पागलपन जरूरी होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।